Hello, Rashidale, Namaste. This is Vijayalata and welcome to our channel Victorious Creeper. तो आज के इस वीडियो में हम भवचक्कर के चौथे चक्कर के बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने भवचक्कर के 3 चक्रों के बारे में जाना था, जो कि सबसे पहला चक्र 3 दोष राग, द्वेष और मोह को दर्शाता है। दूसरा चक्र 3 दोषों से उत्पन्न होने वाले कर्मों को दर्शाता है और तीसरा चक्र में उन कर्मों से उत्पन्न होने वाले 6 गति को दर्शाता है। साथ ही हमने भवचित्र में चित्रित बुध और चंद्रमा, जो कि भव के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति के मार्ग को दर्शाता है, उसे भी जाना था। तो आज के इस वीडियो में हम भवचक्कर के चौथे चक्र, जिसे 12 निदानों के नाम से भी जाना जाता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही भवचक्कर को 4 आर्य सत्य तथा त्रिरत्न से जोड़कर देखेंगे। तो चलो अब विस्तार पूर्वक समझते हैं। प्रतीत समुत्पाद के 12 निदानों को सबसे बाहरी विदित से दर्शाया गया है। ये 12 निदान है: अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, चादी और जरा मरण। पहला अविद्या है, जिसे एक अंधे व्यक्ति से दर्शाया गया है, जो खाई से गिरने ही वाला है। ये अविद्या का प्रतीक है। अविद्या अर्थात विद्या का अभाव अथवा अज्ञात। यहाँ 4 आर्य सत्यों का ज्ञान न होना ही अज्ञात है, जिसे ना जानने से प्राणी ना चाहते हुए भी जन्म, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, चिंता आदि के दुख को प्राप्त होता है। इसी अविद्या से 6 गति के संसार का उत्पन्न होता है। इस अविद्या के रहने से प्राणी वस्तुओं की वास्तविकता को समझ नहीं पाता और वास्तविकता को ना जानने से मन में गलत अवधारणाओं का जन्म होता है। इन्हीं सोच से किया कर्म उसे संसार के बंधन से मुक्त होने नहीं देता। दूसरा संस्कार है, जो दूषित कर्म या क्रिया है, जिसे यहाँ बर्तन बनाने वाले कुम्हार के प्रतीक से दर्शाया गया है, जो विभिन्न आकारों और रंगों के बर्तन से घिरा है। जैसे कुम्हार मिट्टी के विभिन्न आकार के बर्तनों का निर्माण करता है, उसी तरह हमारा कर्म भी ये तय करता है कि 6 गतियों में से कौन कहाँ जन्म लेगा। हम इस जन्म में जो भी फल भोग रहे हैं, वो हमारे पूर्व जन्म में की संस्कारों की वजह से है। कर्म 3 प्रकार के द्वारा किया जाता है, जो कि काय, वाक, चित्त से किया कर्म। जिसे सरल शब्दों में कहे तो शरीर से किया कर्म, मन से किया कर्म और वाणी से किया कर्म। और कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं: कुशल, जो कि अच्छा कर्म, अकुशल, जो कि बुरा कर्म है, और अव्याकृत कर्म। कोटी भाषा में इसे लोमातीन के लिए कहा जाता है, जो कि ना तो कुशल होता है और ना ही अकुशल होता है। जो कि अनिर्धारित क्रिया, जो ना तो उच्च लोकों का निर्माण करती है और ना ही निम्न लोकों का। तीसरा विज्ञान है, जिसे यहाँ बंदर के माध्यम से दर्शाया गया है, जो एक पीढ़ से दूसरे पीढ़ पर कूदते रहता है। यहाँ बंदर हमारे मन का प्रतीक है। 2 पीढ़ क्रमशः इस जीवन और अगले जीवन के शरीर का प्रतीक है। बंदर एक पेड़ से फल लेकर दूसरे पेड़ पर कूद जाता है। इसी तरह विज्ञान प्रत्येक कर्मों के प्रभाव को अपने साथ इस जीवन से दूसरे जीवन में ले जाता है और फिर फलों को भोगता है। व्यक्ति पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा माता के गर्भ में सर्वप्रथम चेतना को प्राप्त करता है। इस चेतना प्राप्ति के समय उसे इंद्रियों तथा उसके विषयों की जानकारी होती है। चौथा नाम रूप है, जिसे यहाँ एक नाव में सवार 2 लोगों के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ 2 लोग हमारे शरीर तथा मन का प्रतीक है। जब तक दोनों एक ही नाव में एक ही धारा में बह रहे हैं, तब तक वे अलग नहीं हो सकते, और जब तक वे उस धारा को पार नहीं कर लेते, तब तक उन्हें एक साथ जाना पड़ता है। इसी तरह माँ के घर में
गर्भाधान के समय से हमने जो शरीर और चेतना प्राप्त किया है वो हमारे मृत्यु तक साथ साथ चलता है। इस तरह शरीर के प्राप्त करते ही हम रोग, बुढ़ापा और मृत्यु आदि के दुखों का अनुभव करते हैं। 5वां आयतन है, जिसे यहाँ 6 खिड़कियों वाले घर से दर्शाया गया है। जिस प्रकार घर के अंदर खिड़कियाँ किसी व्यक्ति को बाहरी दुनिया से बातचीत करने और उससे जुड़ने में मदद कराती है, उन्हीं खिड़कियों की तरह शरीर में 6 इंद्रियाँ आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन व्यक्तियों को बाहरी दुनिया से बातचीत करने और जुड़ने में मदद कराती है। गर्भावस्था में यह प्रारंभिक विकास के चरण में होता है, जब इंद्रिय स्रोत बौद्धिक रूप लेते हैं लेकिन वो क्रियाशील नहीं होता। 6ठा स्पर्श है, जिसे युगल के माध्यम से दर्शाया गया है। नर नारी के संपर्क में आने से परिणाम स्वरूप संतान की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे इंद्रिय स्रोत गर्भ में विकसित होते जाते हैं और अपनी संबंधित वस्तुओं के संपर्क में आने में सक्षम होते हैं, उदाहरण के लिए आँखों से वस्तुओं को देखा जाता है, उसी प्रकार से अन्य इंद्रियों से होता है। स्पर्श जो कि 5 इंद्रियां और 6ठी मानसिक चेतना के साथ होता है। 7वां वेदना है, जिसे तीर से आंख को बेधते हुए दर्शाया गया है। जब तीर किसी की आंख पर पड़ता है तो उसे तीव्र पीड़ा का अनुभव होता है। इस तरह माँ के गर्भ में इंद्रियां विकसित होती है और इस हद तक परिपक्व होती है कि अंततः इंद्रियां चेतना वास्तव में दुख, सुख और तटस्थता की भावनाओं को महसूस कर सकती है। सभी भावों को 3 भागों में प्रकट किया जा सकता है। मोह को जन्म देने वाली सुख की अनुभूति, द्वेष को जन्म देने वाली पीड़ा की भावना और अज्ञानता को जन्म देने वाली तटस्थ या उदासीन भावनाओं में रखा जाता है। 8वां तृष्णा है, जिसे यहाँ एक शराबी व्यक्ति द्वारा दर्शाया गया है। जैसे एक शराबी व्यक्ति शराब पाने की इच्छा करता है, वैसे ही तृष्णा पानी की तरह बीज को अंकुरित करने में मदद करता है। यहाँ बीज पूर्व जन्मों में की कर्मों द्वारा संचित बीज रूपी कर्म को कहा गया है, जो इस जन्म में तृष्णा के कारण परिपक्व होता है। तृष्णा विषयों के प्रति आसक्ति है और तृष्णा को ही जन्म और मरण का यथार्थ कारण माना जाता है। 9वां उपादान है, जिसे यहाँ बंदर के माध्यम से दर्शाया गया है, जो एक हाथ से फल खा रहा है और दूसरे हाथ से अन्य फल को पकड़ रहा है। 8वीं कड़ी तृष्णा जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तब लालसा भी बढ़ जाती है। इसी लालसा को यहाँ उपादान कहा गया है। यह सांसारिक विषयों के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा है। उपादान 4 प्रकार के होते हैं: तृष्णा उपादान, दृष्टि उपादान, उच्च आचरण होने का उपादान और आत्म को दृढ़ करने का उपादान। 10वां भव है, जिसे गर्भावस्था के आखिरी चरण में एक महिला के द्वारा दर्शाया गया है, जो गर्भावस्था के आखिरी चरण में बच्चे को जन्म देने के निकट है। कर्म का बीज जो 8वीं और 9वीं कड़ी के द्वारा परिपक्व होता है, जो अगला जन्म लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंत में पूर्ण रूप से परिपक्व होने वाले कर्म को ही भव कहा जाता है। 11वां जाति है, जिसे वास्तव में जन्म देने वाली महिला के द्वारा दर्शाया गया है। जन्म नहीं, सांसारिक दुनिया के लिए एक व्यक्ति का प्रारंभिक परिचय है। इस तरह 10वीं कड़ी का निर्माण होकर उसका जन्म होता है और यही उसे इस संसार के चक्कर में डाल देता है। यहाँ पूर्व जन्म में व्यक्ति की चेतना वर्तमान के शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार नए जन्म की प्रारंभिक अवस्था 11वीं कड़ी जन्म से होता है। जन्म को 5 स्कंदों के पैदा होने की अवस्था माना जाता है, जिससे वह चक्कर में पड़कर शरीर को धारण करता है। शरीर धारण करने की इसी प्रक्रिया को जाति कहा जाता है।
12वां जरा मरण है, जिसे बुढ़ापे और मृत्यु के द्वारा दर्शाया गया है। जरा अर्थात बुढ़ापा और मरण अर्थात मृत्यु है और इसे ही दुख कहा जाता है। तो क्या यहाँ ऐसा समझा जाना चाहिए कि जो भी पैदा होता है वो मृत्यु को प्राप्त करता है और जो मरता है वो जन्म लेता है? बुद्ध कहते हैं जो भी जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त करता है, किंतु जो मृत्यु को प्राप्त करता है वो पुनः जन्म नहीं लेता। तो ऐसा कौन है जो मरने के बाद जन्म नहीं लेता? ऐसा वो है जिसने अपने अविद्या और क्लेशों का संपूर्ण त्याग कर दिया है। ऐसा व्यक्ति संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है। इसके बाद अब हम ये जानते हैं कि 12 निदान कितने जीवन काल में पूर्ण होता है। इसके विषय में तो विभिन्न मत प्राप्त होते हैं, जिसमें ऐसा माना जाता है कि ये 12 अंग 2 या 3 जीवन काल में पूर्ण होता है। एक ही जीवन काल में इसका पूर्ण होना संभव नहीं होता, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो अवश्य ही इसके पहले कुछ कर्म का होना जरूरी है, जिसके फलस्वरूप आगे का जन्म निर्धारित होता है। तो इसे 2 या 3 जन्मों में कुछ इस प्रकार से रखा जाता है। 2 जन्मों के विषय में कहा जाए तो सबसे पहले अविद्या आता है, जिसके कारण जीव कर्म करता है और यह कर्म विज्ञान को प्रभावित करता है। मृत्यु के समय तृष्णा, उपादान और भव संपन्न होता है। तो ये 6 अंग पहले जीवन काल में समाप्त होता है। पहले जीवन में जो कर्म किया है उसके फलस्वरूप भव में पैदा होता है, जिसे जाति कहा गया है, और फिर नाम रूप, आयतन, स्पर्श, वेदना, जरा मरण आदि का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार 12 निदान 2 जन्मों में पूर्ण होता है। 3 जन्मों के विषय में कहा जाए तो इसे ऐसा रखा जाता है। पहले जन्म में अविद्या होता है, जिसके कारण संस्कार कर्म करता है और ये विज्ञान को प्रभावित करता है। फिर वो दूसरा जन्म लेता है और दूसरे जन्म में मृत्यु के समय तृष्णा, उपादान और भव से प्रभावित होता है, जिसके कारण वो फिर तीसरा जन्म लेता है। यहाँ जन्म जाति है और फिर नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, जरा मरण से परिपूर्ण होता है और इस प्रकार 12 निदान 3 जन्मों में पूर्ण होता है। भव चक्र को 4 आर्य सत्य के माध्यम से भी समझा जा सकता है। 4 आर्य सत्य बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम शिक्षा के रूप में अपने 5 भिक्षु अनुयायियों को सारनाथ वाराणसी में सुनाया था, जिसमें पहला दुख आर्य सत्य, दूसरा समुदय आर्य सत्य, तीसरा निरोध आर्य सत्य और चौथा मार्ग आर्य सत्य है। तो आइए इसे भवचक्र के माध्यम से कैसे समझा जाता है, इसे जानते हैं। प्रथम आर्य सत्य, जिसे दुख सत्य कहा जाता है, इसे भवचक्र में तीसरे चक्र द्वारा दर्शाया गया है, जो कर्म और क्लेश के कारण 6 गति में पैदा होता है। तृतीय आर्य सत्य, जिसे समुदय सत्य कहा जाता है, जो दुख का कारण क्लेश और अकुशल कर्मों को दर्शाता है। भवचक्र में इसे पहले और दूसरे चक्र के द्वारा दर्शाया गया है। पहला चक्र क्लेश समुदय को दर्शाता है और दूसरा चक्र कर्म समुदय को दर्शाता है। इन्हीं क्लेशों के द्वारा प्राणी कर्म करता है। तृतीय आर्य सत्य, जिसे निरोध सत्य कहा जाता है, इसे यहाँ पूर्ण चंद्रमा के द्वारा दर्शाया गया है। चंद्रमा जो दोष रहित चित्त का प्रतीक है, जो संपूर्ण है और जिसमें कोई दाग नहीं है। व्यक्ति अपने चित्त के क्लेशों को दूर कर पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है, जो बुद्धत्व की प्राप्ति का प्रतीक है। चौथा आर्य सत्य मार्ग सत्य, जो हमारे दुखों का अंत करता है, जिसे 2 श्लोक के द्वारा दर्शाया गया है। ये श्लोक है संप्रजा जिन युवरजा तंबी खिंदु लांगचिन संगेतिन ला जुग प्रजा छिदा दीनी चंप्रजा, अर्थात क्लेशों का त्याग करने के लिए परिश्रम करें। बुद्ध की शिक्षाओं में ऐसे प्रवेश करें जैसे कोई हाथी झोंपड़ियों के माध्यम में प्रवेश करता है
और मृत्यु की सेना का नाश करें। कांची रत्तु भायुपा कीवी खुरवा रपानी चुईदुल दिला चुगुरवा तुंगल थमर चिब्रगुर। अर्थात जो सदैव कर्तव्य निष्ठा वाला होता है वो जन्म के चक्कर का परित्याग करके इस विनय धर्म में संलग्न होता है और दुखों का अंत कर लेता है। इस प्रकार ये दो श्लोक हमें भविष्य निर्माण की ओर के मार्ग को दर्शाता है। बुद्ध की शिक्षा जो राग, मोह और द्वेष जैसे क्लेशों का एकमात्र काट है, इसी शिक्षा का पालन करने से ही व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसी शिक्षा को पालन करने के लिए व्यक्ति को प्रत्येक कर्मों के प्रति सदैव सचेत रहना होता है। यहाँ सचेत रहने का अर्थ पंचशील धर्मों का पालन करना है, जिसे कुशल कर्म कहा जाता है। इन्हीं कुशल कर्मों का पालन करने से व्यक्ति दुखों का अंत करता है। इस प्रकार भवचक्र 6 गति में होने वाले दुखों के विषय में ही नहीं बल्कि बुद्ध की शिक्षा का मूल 4 आर्य सत्य का भी परिचय देता है। इसके साथ साथ भवचक्र को बुद्ध धर्म के 3 रत्नों से भी जोड़ा जाता है। ये 3 रत्न है बुद्ध, धर्म और संघ। भवचक्र में इसे ऐसा जाना जाता है कि बुद्ध रत्न और संघ रत्न। बुद्ध जिसे दाएं ऊपर की ओर दर्शाया गया है, जो स्वयं चंद्रमा की ओर संकेत करते हुए विराजित है, और 2 श्लोक बुद्ध रत्न का प्रतीक है जो सर्वश्रेष्ठ वेद्य है, और संघ रत्न जो सर्वश्रेष्ठ परिचारक है। धर्म रत्न को 2 तरह से समझा जा सकता है। पहला धर्म निरोध जो पूर्ण चंद्रमा की तरह है, और दूसरा धर्म का अनुभव है जिसे 2 श्लोकों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो इस प्रकार हमने भवचक्र के विषय में 2 वीडियो के माध्यम से जाना है, किंतु प्रत्येक विषय के बारे में कहा जाए तो संपूर्ण बौद्ध धर्म इसी में समाहित हो जाता है, और इसी कारण से इसे प्रत्येक मठ के मुख्य द्वार पर चित्रित किया जाता है, जिससे सामान्य लोगों में इसे जानने की इच्छा जागृत हो सके और साथ ही वो चित्र के माध्यम से संसार की वास्तविकता से परिचित हो सके। यदि आप लोगों को इसके विषय में और अधिक जानकारी हो तो आप लोग कमेंट्स वाक्य में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगता है तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। वीडियो के अंत में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। भवतु सर्वमंगलम।